हैं बुलेटिन की शुरुआत। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश के सुरक्षित भविष्य के लिए देश के अतीत को याद रखना और उससे सीख लेना बेहद जरूरी है। इसलिए सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया। वहीं झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल आज खत्म हो जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने 6 महीने पहले ही उन्हें एक्सटेंशन दिया था और केंद्र के पास इसकी मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक डीजीपी के एक्सटेंशन को मंजूरी नहीं मिली है। सवाल यह है कि अगला डीजीपी आखिर कौन होगा, क्योंकि परंपरा के मुताबिक आज फेयरवेल का आयोजन नहीं हुआ। नियम के मुताबिक आखिरी दिन डीजीपी को शाम 5 बजे तक नए डीजीपी को चार्ज देना होता है, लेकिन अभी तक नए नाम को तय नहीं किया गया है। वहीं रामगढ़ में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गोला रोड स्टेशन से सटे रेलवे फाटक पर जब एक मालगाड़ी गुजर रही थी तब रेल का फाटक खुला हुआ था। गेटमैन की इस लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि बहुत ही व्यस्त रोड लाइन है। मालगाड़ी को आता देख आनन फानन में लोगों ने अपने वाहन ट्रैक से हटाए और शोर मचाया, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बिना फाटक के किस प्रकार ट्रेन गुजर रही है और इस ओर सारे वाहन खड़े हैं, तो एक बड़ा हादसा टल गया है। अगर लोग शोर नहीं मचाते, ट्रेन को दूर से नहीं देखते, तो शायद आज एक बड़ा हादसा हो सकता था, कुछ दुर्घटना घट सकती थी। और रांची के नगरी में बाइक चोरी करना एक चोर को महंगा पड़ गया। लोगों ने चोर को पकड़ लिया और खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की। पुलिस को जब मामले की जानकारी मिली तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि चोर बीती रात छत के रास्ते घर के अंदर पहुंचा और पीछे के दरवाजे से बाइक को बाहर निकाल लिया। ठंड की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी चोरी पकड़ी गई। पूरा गांव के हम खाली चोर आती। और धनबाद के लोयाबाद में पुलिस ने 3 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों युवक पैदल घूम रहे थे। पुलिस को तीनों पर उस वक्त शक हुआ जब तीनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने तीनों पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तीनों युवक पर पहले से कोई मामला दर्ज नहीं था। और राजधानी रांची की मोरहाबादी में हुई गैंगवार की वारदात में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रांची पुलिस ने शूटआउट में शामिल 2 शूटरों समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, देशी कट्टा सहित कई कारतूस भी बरामद हुए। दोनों शूटरों का नाम आशु और ज्ञान रंजन बताया जा रहा है। हालांकि रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। वहीं बोकारो के चास की यदुवंश नगर में चाकू मारकर मोनू नाम के युवक की हत्या कर दी गई है। रोशन कुमार उर्फ छवि नामक युवक घायल है। यदुवंश नगर के पीपल चौक की ये वारदात बता रहे आपको। मृतक अन्य साथियों के साथ आग ताप रहा था और तभी कुछ लोग वहां पर आए। किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसी में से एक युवक ने चाकू निकालकर मृतक के ऊपर वार कर दिया। अस्पताल लाने के दौरान घायल की ही मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है।
जहरा में। तो वहाँ पे सब रहता है, लड़का लोग मोहल्ला का बच्चा लोग बैठता उठता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ ये हमको मालूम नहीं, सर झगड़ा वहाँ पे हो गया एकाएक, ठीक ना। लाइट में लात मोनू जो डेथ कर गया, वो आग में लात मार दिया, ठीक ना। तो पूरा अंधेरा हो गया और झगड़ा वहाँ पे चालू हो गया, ठीक ना। हमको लगा कि चलो गुस्सा में कुछ ये लोग कर रहा होगा, और चारों तरफ से सर देखे कोई लड़का मुंह बांध के और लड़का लोग घुसा चारों तरफ से। ये घोष नगर फील्ड में, वहाँ पे बाजू में बगल के फील्ड में हम बैठे हुए थे, वहाँ पे ये लोग का आपस में बातचीत चल रहा था। उसी संबंध में कुछ विवाद हो गया। कुछ विवाद के बाद ये लोग क्या हुआ, उसमें से कुछ लोग हथियार लेके खड़े थे, ऐसा मेरे सुनने में आया। और उनकी बहन वहाँ खड़ी थी, उनकी सगी बहन जो कि आवाज़ सुन के वहाँ पे दौड़ी, और वहाँ पे जाके पहुँचने के बाद वो देखी कि उनके भाई को 4-5 लोग पीट रहे। 3-4 लड़का आग ताप रहा था, उसी में आपस में झगड़ा किया है और चाकूबाजी में एक का हत्या हो गया, जिसका जो मरा है उसका नाम मोनू है। और घायल कितने हैं? वो मार पीट करने वाला में ही वो एक्यूज पक्ष है जिसको घायल। कितना लोग हैं? एक। वहीं गढ़वा के टंडवा में शॉर्ट सर्किट से एक टायर दुकान में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। भीषण आग में दुकान के ऊपर रह रहे घर वाले फंस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने छत तोड़कर उनकी जान बचाई। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। छत पर घर में सोए हुए थे। आगे रूम में हमारी बच्ची और परिवार थी, हम पीछे रूम में सोते थे। बाबू आके जगाई कि पापा देखिए ना क्या खड़ा खड़ी आवाज़ कर रहा है। तो हम उठे, दरवाज़ा खोले सीढ़ी का, देखे कि पूरा गैस धुआं। तो खोल दरवाज़ा को बंद किया, ऊपर का सामने वाला रेलिंग का गेट जो है उसको चाबी से खोल कर हम कराकट पर आगे की ओर कूदे फिर नीचे उतरने की कोशिश, तब तक हम फेंका गए नीचे। वहीं जल में रहने वाली मछली इंसानों को भी जिंदगी देने का काम करती है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के गीतल सूद डैम में मछुआरे दूसरे युवाओं को रोजगार का पाठ पढ़ाते नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। बहुत सुंदर है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड का गीतल सूद डैम सिर्फ लोगों की प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि 70 से ज्यादा परिवारों को रोजगार भी देता है। दरअसल डैम के पास बसे महेशपुर बगान टोली में रहने वाले 70 मछुआरे के परिवारों की जिंदगी इसी पानी के भरोसे चल रही है। ये मछुआरे महेशपुर मत्स्यजीवी सहयोग समिति सोसाइटी के जरिए गीतल सूद डैम में पैन कल्चर और केज कल्चर के जरिए मछली पालन का काम करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं अनगढ़ा प्रखंड के महेशपुर में, जहां गीतल सूद डैम में किस तरीके से मछली का पालन किया जा रहा है। हमारे साथ सोसाइटी के कलेश नायक जी, हम उनसे बात कलेश जी, जिस तरीके से आप लोग मछली पालन यहाँ पर कर रहे हैं, किस पद्धति से कर रहे हैं? सोसाइटी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें RFF एवं पेन कल्चर में दोनों में काम कर रहे हैं। जो कि हम लोग ग्रुप में लगभग 66 आदमी है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। दरअसल गीतल सूद डैम में पैन कल्चर और केज कल्चर के जरिए बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन किया जाता है। सोसाइटी के तहत हर दिन मछुआरे अपने घरों से निकलकर बोट के जरिए डैम के बीचों बीच बने केज का रुख करते हैं। केज कल्चर के जरिए हर दिन सेल से मछली निकाली जाती है और खुदरा कारोबारियों को मछली बेची जाती है, जिसके लिए मछुआरों की एक टोली हर दिन सुबह बोट के जरिए केज तक पहुंचती है। हम इस समय मौजूद हैं गीतल सूद डैम के बीच धारा में, और हमारे साथ कुछ मछुआरे हैं जिनकी ज़िंदगी हर दिन इसी तरीके से बोट के जरिए, वो जो सामने केज आप देख रहे हैं उस केज तक पहुंचती है, वहीं पर मछली पालन किया जाता है। आप लोग क्या इसी तरीके से हर दिन बोट से वहां जाते हैं? जी हाँ, डेली का हम लोग का रूटीन है। सुबह में 5 बजे हम लोग जो है डेली का यही ग्रुप जाके मछली निकाल के सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक हम लोग का यही डेली का दिनचर्या है ना। आप घर में कौन कौन है? मेरा घर में मम्मी पापा, मेरा बहन, मेरा भाई, हम लोग 5 परिवार हैं। और हम लोग यहाँ सुबह में हम लोग मछली निकालते हैं, जो व्यापारी सबको हम लोग डीलिंग करते हैं। रोमांचक अनुभव है
और रोमांचक अनुभव। हर दिन घर से निकलना, बोट के जरिए केस तक जाना, मछली मारना, वहाँ से मछली को निकालना और निकालने को फिर बाज़ारों तक पहुँचा के फिर जो आमदनी होती है उसी आमदनी से परिवार चलता है। हम चलेंगे केस तक भी, वहाँ दिखलाएंगे किस तरीके से मछली पाली गई है और हम एक नज़ारा आपको बोट से ही दिखाने की कोशिश करते हैं। डैम के बीचों बीच बने केज कल्चर तक पहुंचने से पहले पैन कल्चर का नजारा दिखता है। इस कल्चर के जरिए डैम के एक हिस्से में जाल बिछाकर मछली पालन किया जाता है। पैन कल्चर में मछली निकालने का काम साल में 1 या फिर 2 बार होता है, क्योंकि इसमें मछली का उत्पादन 3 टन से भी ज्यादा होता है। साल में इस कल्चर के जरिए एक बार मछली निकालने से करीब 50 से 60 लाख की आमदनी मछुआरों को होती है। घेरावा टाइप का जो दिख रहा है आपको लंबा सा, ये इनको हम लोग बोलते हैं पेन कल्चर, जिसमें हम लोग 8-10 प्रकार की मछलियाँ यहाँ प्रजाति डाल के काम करते हैं। इसमें जैसे प्रजाति का नाम हो सकता है जैसे रेहू, कतला, मिर्गल, तेलपिया हो गया, आपका पंगासे हो गया, और भी जंगली मछली जो भी इस आरएफएफ या पेन कल्चर में हम लोग डाल के पालन करते हैं। गेतल सूद डैम के बीचों बीच बने केज पर पहुंचने के बाद चारों तरफ मछली ही मछली नजर आती है। केज पर बने 80 सेल पर बने पंगास और तेलपिया मछली पाली गई है। केज कल्चर के जरिए हर दिन करीब 500 किलो मछली निकाली जाती है। ऐसे में सोसाइटी से जुड़े हर मछुआरे को महीने में 20 से 30 हजार तक की आमदनी होती है। इन्हीं पैसों से परिवार के बच्चों की शिक्षा और शादी ब्याह जैसी दूसरी जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। अगर आप भी मछली को खाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उससे आमदनी करना चाहते हैं, तो आप भी केज कल्चर को अपना सकते हैं।